अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग नेक डिज़ाइनिंग करेंगे। ये जो नेक डिज़ाइन है ये काफ़ी ट्रेंड में चल रही है, तो मैंने सोचा इस डिज़ाइन को बनाऊं अपने व्यूअर्स के लिए। इस कुर्ती की ऑलरेडी कटिंग कर ली है मैंने। यहाँ पर हम इसके गले की डिज़ाइनिंग करेंगे और कुर्ती की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले गले की डिज़ाइनिंग के लिए लेना है इस तरह का फ्यूज़ पेपर। इसको पेस्टिंग पेपर भी कहते हैं, पतला सा कैनवस जैसा होता है। इसको डबल फोल्ड कर लें इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे, तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच लिया है। आप चाहें तो इससे कम या ज़्यादा कर सकती हैं अपने हिसाब से, ये बोट नेक जैसा रहेगा। अब यहाँ से गले की गहराई लेनी है, तो जितनी भी आपको गहराई लेनी है उस हिसाब से रख लें। ये जो डिज़ाइन है इसमें जो गला है ये ज़्यादा गहरा नहीं रहेगा, तो मैंने 5.5 इंच लिया है। आप इसे कम ज़्यादा भी ले सकती हैं आपके हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, इस तरह से बॉक्स बना के और फिर इसमें गोलाई दे देना है। यहाँ से देखिए इस तरह से 1 से 1.5 इंच ऊपर ले लें और यहाँ से मार्क कर लें इस तरह से। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे बिगिनर्स बच्चे भी होते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए ये इजी होता है। इस तरह से आपने मार्क कर लेना है, गोलाई दे देनी है। अब यहाँ से देखिए 1 से 1.5 इंच चौड़ी आपने जो सी पट्टी लेनी है चौड़ी, उस हिसाब से ले लें। पतला भी रख सकती हैं और थोड़ा सा और चौड़ा भी रख सकती हैं। तो मैंने 1 इंच लिया है। इस तरह से 1-1 इंच पे मार्क कर लें। अब इसी तरह से सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए गोलाई दे देनी है, डबल मार्किंग हो जाएगी इसकी इस तरह से। अब इसी मार्क्स पे इस तरह से कटिंग कर लेंगे, ऊपर की साइड से फिर नीचे की साइड से कर लें कटिंग, और फिर इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी। अब गले की कटिंग देखिए यहाँ पर हो गई है। अब देखिए ये जो पेपर है ना बीच से निकला हुआ था, ये आपके काम आएगा, तो इसको फेंकना नहीं है। इस तरह से इसको फोल्ड करके पत्ती को कट करेंगे हम। तो इसको हमने पहले डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ से ये सिंगल था, तो इस तरह से मैंने एक पेपर और लिया है और फिर इसके बीच में रख लिया है। इस तरह से ऐसे करके रख लें। इधर से जहाँ से गोलाई थी इस तरह से पत्ती को हम कट करेंगे, यहाँ से ऐसे करके रख लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसकी लेंथ देखेंगे, लेंथ इसकी 6 इंच है, तो इसके मिड में मार्क कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से मार्क कर लें और आधा इंच इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखें और आधा इंच इस तरह से मार्क करें। अब यहीं से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से मैं ये जो पत्ती बनाई हूँ ना अंदर की, ये टोटल 4 इंच इसकी लेंथ रहेगी। इस तरह से यहाँ से मार्क कर लें और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग के बाद इसकी आउटलाइन भी बनानी है, तो इसको यहाँ से देखिए इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और इसकी जो चौड़ाई है बिल्कुल आधा इंच चौड़ा रखेंगे, ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं लेनी है, क्योंकि ये जब हम इसको जब उल्टेंगे ना तो ये जगह लेगी, तो थोड़ा सा पतला ही रखना है। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी जो बाहर से लंबाई आएगी वो 6 इंच आएगी और अंदर से ये 4 इंच तक रहेगी। इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। आप इसे थोड़ा सा लंबा या छोटा भी रख सकती हैं। तो इस तरह से देखिए 2 पत्तियों को कट कर लेना है। अब लेना है कोई सा भी एक्स्ट्रा कपड़ा, जो आपकी कुर्ती का भी कपड़ा हो, या अगर आप अलग से लगाना चाहती हैं तो उसको भी ले लें और इसके ऊपर रख लें इस तरह से। इसको आयरन की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ स्टिक हो गया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल आधा इंच छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग के बाद इसका सेंटर बना लें यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके। अब ये जो पत्ती है इसको भी इसी तरह से कट करेंगे, आधा इंच छोड़ते हुए कट कर लेना है। दोनों पत्तियों को इसी तरह से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लें। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। अब देखिए यहाँ पे सिलाई लगा ली है मैंने। अब देखिए सबसे पहले लेंगे इसका गला और कुर्ती का जो सेंटर है यहाँ पे मार्क कर लें और इस पे भी मार्क कर लें। इस तरह से दोनों को मिलाते हुए रखें और पिन से इसको सेट कर लें चाहे तो इससे इधर उधर नहीं होता है गला। अब देखिए सबसे पहले इसके मिड में एक सिलाई लगा लें और कैनवस के बिल्कुल करीब करीब ही सिलाई लगा लेनी है। और देखिए इसके बाद इस पत्तियों को भी यहाँ पे रख के सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में। तो सबसे पहले इसका जो गला है बीच वाला हम इसको तैयार कर लेंगे, इसके बाद पत्तियों को लगाएंगे। तो चलिए इसको मशीन पे लगा लेते हैं। सबसे पहले मिड में सिलाई लगा लें यहाँ से। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने ये सिलाई ज़रूर लगानी है मिड की, इससे आपका गला बिल्कुल परफेक्टली स्टिच होता है। तो एक साइड की सिलाई लगा ली थी मैंने यहाँ से। अब इस तरफ से भी इसके मिड तक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से एक साइड की सिलाई लगी हुई थी जब मैंने वहाँ से टर्न लिया था, तो अब यहाँ से ला के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी सिलाई लग गई है। अब हमें आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद इसमें छोटे छोटे नॉचेस ज़रूर लगाएं, तो इससे जो गला है वो बहुत आसानी से पलटता है। तो इस तरह से नॉचेस लगा के अब देखिए इस तरह से टर्न कर लेना है इसको
और यहाँ पे चाहें तो आप ब्लैक पट्टी पे एक बार सिलाई भी लगा सकती हैं, उससे गला बहुत आसानी से पलट जाता है। अब देखिए इसको ऐसे पलट लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से आयरन लगा लें और इसके बैक साइड में तुरपाई लगा लें, या तो आप इस पर एक कच्ची सिलाई भी लगा सकती हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे तो ये वैसे भी दिखेगा नहीं। अब देखिए ये जो पत्ती है इसके साइड में यहाँ पे रख लें इस तरह से, और बैक साइड पे चेक कर लें, जहाँ पे ये जो पट्टी आती है ना उसके साइड से ही थोड़ा लगाना है, यानी सिलाई हमको थोड़ा उससे दूर करके ही स्टिच करना है। तो इस तरह से इसको रख के सेट कर लें, और गले से इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी रखनी है नीचे तक। तो ऐसे करके यहाँ पे मैं पिन से सेट कर दे रही हूँ उसको। अगर आपके पास पिन नहीं है तो सुई धागे से इसको कच्चा कर लें, इस तरह से टाँके लगा लें एक दो, तो ये फिक्स हो जाती है। अब इसके साइड साइड से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से देखिए आराम से इस पर सिलाई लगाएं। अब यहाँ से इस तरह से टर्न कर लेंगे कपड़े को और ऊपर ले जाके यहाँ लॉक कर देंगे, और फिर इस तरह से इसकी सिलाई हो गई है। बहुत ही ईजी है ये गला बनाना, बस आप एक दो बार स्टेप इसके समझ लें तो बहुत आसान हो जाता है बनाना। अब देखिए सिलाई के बाद ये जो पत्ती है इसको इस तरह से हल्का सा फोल्ड करके कट लगा लें, और साइड साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लें। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद में इसमें छोटे छोटे नोचेस ज़रूर लगाएं, और ख्याल रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। हल्के हल्के नोचेस लगा देंगे तो ये आसानी से पलट जाती है पट्टी। अब देखिए इसकी दूसरी साइड में भी इस पत्ती को रख लें, और यहाँ से इसको भी इस तरह से फिक्स कर लें, और इसी तरह से इस पर भी सिलाई लगा लें। यहाँ पे देखिए इसकी सिलाई लगा के मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब इसको इस तरह से टर्न करेंगे बैक साइड में। इसको देखिए इस तरह से आराम से टर्न करें, और ये जब टर्न हो जाता है तो अपनी एक शेप ले लेगा। अब देखिए ये जो गले की पट्टी थी इसके ऊपर ये पत्ती जो है इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर से तुरपाई लगा देंगे, और यहाँ से देखिए इसको भी इस तरह से टर्न कर लेंगे। इसको इस तरह से टर्न करने के बाद में हल्का सा पानी लगा के अच्छे से आयरन ज़रूर कर लें, तो ये बहुत अच्छे से शेप ले लेगी। अब यहाँ पर इसको भी इसी तरह से गले की जो पट्टी उसके ऊपर रखते हुए इन सारों पे हमें तुरपाई लगा लेनी है, या तो कच्ची सिलाई भी आप लगा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से तुरपाई लगा दी है, दूर दूर टाँकों की तुरपाई लगा दी है, क्योंकि उसके ऊपर फिर लेस लगेगी तो ये मजबूत वैसे भी हो जाएगा। तो देखिए अब हम इस पे लेस लगाएंगे, इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की मैंने मिरर लेस ली है, और ये जो है पतली भी थी और काफ़ी फ्लेक्सिबल भी थी, जो कि बहुत आसान था लगाना। तो आप इस पे कोशिश करें कि थोड़ी पतली लेसेस यूज़ करें ताकि ये शेप ले ले अच्छे से। अब देखिए लेस को इस तरह से गले के ऊपर सेट कर लेना है, और क्योंकि ये मिरर लेस है इसके ऊपर डायरेक्ट सिलाई लगा नहीं सकते, आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू यूज़ कर लें और इससे इस पर स्टिक कर लें, फिर इसके ऊपर सिलाई भी कर सकती हैं हाथ से। तो मैं इसको ऐसे रख लूँगी और इस पर मैं हाथ से तुरपाई करूँगी दोनों साइड से। अब देखिए मैंने इस पर इस तरह से डबल लेस लगा ली है, इससे और अच्छा लुक आ रहा था, तो इसको इस तरह से सेट करके मैंने कट कर लिए दोनों को। अब मैं इस पर इस तरह से रख के तुरपाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, देखिए इस तरह से इस पर मैं एक साइड से पहले इस तरह से तुरपाई लगा लूँगी। छोटे छोटे टाँकों से मैंने इस पर तुरपाई किया है, और मैंने सेम कलर धागा यूज़ किया है जिससे बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा था धागा। तो इस तरह से मैंने यहाँ तक इसको लगा लिया, फिर वापस एक बार लगा लिया नीचे की साइड से, तो बहुत अच्छे से फिक्स हो गया था। तो इस तरह से देखिए लास्ट में आके मैंने इस तरह से इसको यहाँ से लॉक कर दिया, और ये ऊपर की साइड से यहाँ से मैंने इसकी तुरपाई लगा दी है। अब नीचे की तरफ से लगाऊंगी, और यहाँ पर देखिए बैक साइड में बिल्कुल भी धागा नहीं आया है, क्योंकि उसके अंदर से ही धागा लिया है मैंने। टाँके ऐसे उठाए हैं कि बैक साइड में नहीं विजिबल हो रहा है। तो देखिए इसी तरह से इसके नीचे से साइड से भी मैंने इस पर सिलाई लगा दी है, और ये अच्छे से फिक्स हो गई है। अब इसकी जो दूसरी पट्टी है इसको भी इसी तरह से रख के स्टिच कर लूँगी। एक बार ऊपर से टाँगे मारूँगी इस तरह से, फिर नीचे से। तो यहाँ पर देखिए ये फिक्स हो गई लेस, बहुत अच्छे से ये लग गई है, और इस पे धागा बिल्कुल भी बैक साइड में विजिबल नहीं हो रहा है। अब इसकी पत्तियों पे लेस लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने इस तरह से इसकी शेप पे कट कर लिया था, यहाँ से रखा और लेस को इस तरह से कट कर लिया था। अब इससे थोड़ा सा 1 इंच बड़ी मैंने और एक पट्टी ली, और फिर इसको यहाँ से रख के इसको भी कट कर लिया। तो इस तरह से रख के आपने सेट कर लेना है पहले, यहाँ से इसे रख लेंगे। और अगर आप फैब्रिक ग्लू यूज़ करें, तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप फैब्रिक ग्लू ज़रूर यूज़ करें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो लेस है इस साइड से लगाएंगे, यहाँ से अभी हमने लगाया था, अब इस साइड से लगाएंगे। अब ये जो हमने ऊपर से 2 छोटी लेसेस लगाई थी, और ये जो बड़ी लेस हम लगा रहे हैं ना, ये इसके ऊपर से चढ़ा कर लेकर जानी है। यहाँ से देखिए इसको ऐसे सेट करेंगे, और ये उसके ऊपर लगेगी, तभी ये अच्छे से कवर हो जाएगा इसके अंदर।
ये वाली लेस इसके ऊपर रखनी है इस तरह से देखिए। और जहाँ पे दोनों को ज्वाइन करना है ना, नीचे वाली लेस का मैंने मिरर निकाल लिया था, तब उसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो गई थी लेस। अब देखिए यहाँ से 15 इंच लंबी इसकी जो लंबाई है रखी है मैंने, और यहाँ तक ले जाकर मैं इसको फिनिश करूँगी। ये ऊपर वाली जो लेस है आप अपने हिसाब से भी इसको रख सकती हैं। आप बिल्कुल आर्म होल के साइड्स में 3 से 4 इंच नीचे तक भी ले आकर इसको एंड कर सकती हैं। अब देखिए इसी लेस पे मैंने इस तरह से हल्का हल्का मार्किंग कर ली है, ताकि हम दूसरी साइड में भी इसकी मार्किंग कर सकें सेम। तो यहाँ पे इस तरह से मैं चॉक मिट्टी की हेल्प से इसको डार्क कर ली हूँ। आपने थोड़ा इसको एक्स्ट्रा डार्क कर देना है, क्योंकि हम इसकी मार्किंग दूसरी साइड में करेंगे इसकी हेल्प से। तो एक्स्ट्रा डार्क कर लिया है मैंने इस तरह से यहाँ तक। अब देखिए क्या करना है, इसको इस तरह से टर्न कर लेना है कुर्ती को। इसको बिल्कुल इक्वली टर्न करेंगे ऐसे, और फिर हाथ से थपथपा देंगे जहाँ पे हमने मार्किंग की थी ना, इस तरह से हाथ से इसको थपथपा दें, ताकि ये जो मार्किंग है वो दूसरी साइड में चली जाए। थोड़ा हल्का सा भी शेप आ जाएगा ना उसका, यानी हल्का सा अक्स आ जाएगा तो भी इजी रहेगा। उसके ऊपर हम डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आ गया है इस तरह से। अब इस पे हम डार्क कर लेंगे। इस तरह से करने से क्या होता है, दोनों तरफ इक्वल लेस लगती है। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड में मार्किंग अब हो गई है। अब हम इस पे लेस लगाएंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से इस पे रखते हुए नीचे तक आएंगे। और आप मैंने जैसे आपको बताया, आप इसको आर्म होल के साइड में भी नीचे तक ले जा सकती हैं, 3 से 4 इंच छोड़ते हुए, तो भी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास जैसे लेस कम है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए जो ऊपर से छोटी लेसेस हैं दोनों, उनको पहले आप फिक्स कर लें। उसके बाद ये वाली लेस को लगाना है, इसके ऊपर चढ़ाते हुए नीचे की तरफ ले जाना है। इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ इसको सिलाई नहीं कर सकते मशीन से, वरना मैं आपको दिखा देती, और हाथ से तो वह खैर बहुत टाइम लगने हैं तो इसलिए इस तरह से आपने सेट कर लेना है इसको। और इसी तरह से आप बिल्कुल फैब्रिक ग्लू से स्टिक कर सकती हैं इसको। उसके बाद हल्के हल्के टाँके भी हाथ से लगा सकती हैं। तो इस तरह से इसको सेट करेंगे और इसके ऊपर टाँके लगा के स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने डबल लेस यूज़ की है। इस तरह से इसका काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई लगा ली है, दोनों साइड से इसकी सिलाई लगाई है इस तरह से। और यहाँ से देखिए यहाँ तक मैंने इसको पूरा स्टिच कर लिया है। और जब मैं इसकी साइड की सिलाई लगाऊंगी तो थोड़ा मिरर यहाँ से निकालना होगा। अब एक साइड की तो सिलाई हो गई है, इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी लगाना है। तो सबसे पहले इस साइड में इस तरह से रखेंगे छोटी लेस को कट करके, और फिर इसके दूसरी साइड में इसको रख के स्टिच कर लेंगे। और फिर इस तरह से इसको सेट करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। सेम इसी तरह से इसको भी रख के इस पर टाँके लगा लेंगे। और मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ, आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू से भी इसको स्टिक कर सकते हैं। और इसकी सिलाई कर ली है मैंने, देखिए। अब इस तरह से दोनों साइड से मैंने इस लेस को स्टिच कर लिया है। और आप चाहें तो ऊपर से 4 से 5 इंच छोड़ते हुए भी इसको गुलाई से लगा सकते हैं लेस को। मैंने थोड़ा नीचे तक किया है, यानी 15 इंच तक मैं इसकी लेंथ को लाई हूँ। अब ये तो हो गया है कुर्ती का फ्रंट पार्ट। इसका बैक पार्ट कैसे ज्वाइन करेंगे इसका तरीका बता दे रही हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये कैनवस पेपर पतला वाला, वही जो हम पेस्टिंग पेपर लिए थे उसको ले लेना है। इसको डबल फोल्ड कर लें, और जितनी हमने फ्रंट के गले की चौड़ाई ली थी उतना ही लिया है मैंने, 3.5 इंच। और गले की गहराई भी मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। आप चाहें तो इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम नहीं करना है, थोड़ा ज़्यादा ही करना है, क्योंकि आगे का गला हमने कुछ खास बड़ा नहीं रखा है। तो इसलिए आपने बैक गला 3.5 या 4 इंच गहराई पे रखिएगा। और अगर इससे ज़्यादा चाहें तो आप बेब भी बना सकती हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरह से गोलाई दे दी है मैंने। फिर 1-1 इंच की इस तरह से इस पर डबल लाइन बना लेंगे और इसको मार्क कर लेंगे। और अगर आप चाहती हैं कि आपका गला बैक साइड से छोटा रहे तो आपने पीछे से खोल लेना है, उस पर जिप वगैरह लगा के उसको इस तरह से छोटा भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए गले की कटिंग कर ली मैंने। अब किसी एक्स्ट्रा कपड़े पे इसको रख के स्टिक कर लें आयरन की हेल्प से, और नीचे से कट कर लेंगे। और इसको फोल्ड करके यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है मैंने नीचे से, और इसका जो सेंटर भी ऊपर से बना लिया है। अब बैक साइड लेंगे, इसका बैक पार्ट ले लेंगे, और इसका जो सेंटर है बैक पार्ट की कुर्ती का और गले का सेंटर मिलाते हुए रख लेंगे, और इसकी साइड में सिलाई लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसको भी इसी तरह से कट कर लेंगे आधा इंच छोड़ते हुए। इसके बाद इसमें भी नोचेस लगा दें छोटे छोटे, ताकि ये टर्न हो जाए अच्छे से। तो देखिए इस तरह से इसको टर्न कर लेंगे और अच्छे से आयरन कर लें इसको, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब ये अच्छे से आयरन करके सेट हो जाएगा तो अब हम इसका जो फ्रंट पार्ट है इसको ज्वाइन करेंगे।
तो देखिए फ्रंट पार्ट पे ऊपर से इस तरह से थोड़े से मिरर थे तो मैंने उसको निकाल लिया है। आपने भी अगर मोती वगैरह है तो निकाल लें। अब देखिए जो बैक वाला पार्ट है इस पे फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेंगे और जो हमने गले की पट्टी लगाई है उसको आगे की तरफ टर्न कर लें इस तरह से। इस तरह से करने के बाद भी शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से 1 से 2 बार आप इसकी सिलाई ज़रूर लगाएं। इस तरह से अगर कुर्ती के शोल्डर को आप ज्वाइन करेंगी तो आपका ज्वाइंट दिखेगा नहीं और पट्टी भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से इस तरह से हो गया है। इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड में भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब देखिए इसको ऐसे सीधा करेंगे। तो देखिए इस तरह से सीधा कर लेंगे और फिर इस पर आयरन वगैरह कर लें। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड की जो पट्टी है उस पर अब हम तुरपाई लगा लेंगे यहाँ से। अब तुरपाई कैसे करते हैं, तो आपने सिंगल धागा ले लेना है सुई में और फिर इस तरह से छोटे छोटे से टाँके उठाने हैं आपको। जो नीचे वाला कपड़ा होगा उसमें बहुत छोटे से टाँके हल्के से लेते हैं, 1 से 2 धागे का बस, बिल्कुल छोटे छोटे से टाँके लेने होते हैं इसमें और इसी तरह से तुरपाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा आप लोग को इस तरह से करके बता दूँ। तो इसी तरह से कर लेना है बैक साइड की पूरी जो गले की पट्टी है उसमें। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इस तरह से इसको लॉक करते हुए कट कर लेंगे। अब देखिए ये गला तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से सीधा करके आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए इस तरह से ये रहेगा। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई रखिएगा गले की। तो यहाँ से देखिए इसको इस तरह से रख के आपने आयरन ज़रूर कर लेना है एक बार। अब इस कुर्ती का फ्रंट और बैक तो रेडी हो गया है और ये जो लेस है ना, मैंने इसकी स्लीव्स में भी जॉइंट की है। स्लीव्स के बॉटम में मैंने इस लेस को डबल करके लगाया हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ देखिए इस तरह से लगाया है इसको। तो इसकी वजह से इस पर बहुत अच्छा लुक आ रहा था स्लीव्स पे। तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ दिखा दे रही हूँ। लेंथ मैंने इसकी 24 इंचेस ली है। आप अपने साइज़ के हिसाब से लीजिएगा। और जो चौड़ाई है इसकी यहाँ पे मैंने 9.5 इंच लिया है। इसी तरह से मैंने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब देखिए यहाँ से रख के इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। और स्लीव्स को ज्वाइन करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया है वीडियोज़ में, बहुत सारी मेरी वीडियोज़ में मिल जाएगा आपको। तो आप लोग चैनल पर विज़िट करके देख सकती हैं। स्पेशल भी इस पर मैंने वीडियो बनाई है। अब देखिए इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर लिया है। दोनों स्लीव्स को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसकी साइड की सिलाई लगा लेनी है। तो इसको हम स्लीव्स से शुरू करेंगे। यहाँ से देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर लें। बिल्कुल सिंपल साइड से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से करते हुए मार्जिन वगैरह बना लें। अगर आपको जितना इसमें फिटिंग रखनी है उस हिसाब से रख लें। और यहाँ पे मैंने मिरर लेस लगाई है। तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा मिरर को हटा लिया है थोड़ा और फिर इस तरह से इस पर सिलाई लगा ली है। अब देखिए सिलाई के बाद में इसका जो बॉटम है इसको भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा कर लिया था लेकिन मैं सोची आप लोगों को भी दिखा दूँ। इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ तक हम ऊपर आएंगे जब, तो यहाँ से देखिए आपने इस तरह से टर्न कर लेना है कपड़े को। सुई नहीं उठानी है और दूसरी साइड से भी फोल्ड करेंगे इस तरह से। और फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए फिर यहाँ से टर्न कर लेंगे कपड़े को और फिर नीचे की तरफ सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से सिलते हुए चले जाएंगे। जब एक बार इसको हम फोल्ड करते हैं ना तो स्टेप बाय स्टेप ये होता जाता है। तो यहाँ से जब हम आएंगे तो थोड़ा रुक जाएंगे और फिर नीचे का जो दामन है उसको फोल्ड कर लेंगे। उसको लॉक करते हुए आगे की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। और इसको जब स्टिच कर लें तो इसके ऊपर एक बार टॉप स्टिचिंग भी कर लेते हैं, यानी इसके जो कॉर्नर में भी सिलाई एक बार लगा लेंगे। तो इससे इसकी सिलाई कंप्लीट होती है बॉटम की। तो यहाँ से देखिए जैसे ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो इसके बाद इसके जो कॉर्नर पे भी सिलाई लगा दें। एक देखिए यहाँ से इस तरह से टर्न कर लेना है और जो हमने फोल्ड करके इधर सिलाई लगाई है अब इसका जो कॉर्नर है वहाँ पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बराबर इस पर सिलाई लगाएं और यहाँ से आते हुए बिल्कुल इसके कॉर्नर से फिर टर्न कर लें कपड़े को। इसी तरह से जब दूसरी साइड के दामन में जाएंगे यहाँ पर भी इसी तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे, यानी चारों तरफ इसके सिलाई लगानी है, आगे की तरफ और पीछे के दामन में भी। तो इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। इसके स्लीव्स को भी ज्वाइन कर लिया है और इसके साइड की भी सिलाई लग गई है, बॉटम भी फोल्ड हो गया है। तो अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये जो कुर्ती है, ये जो गला है एक्चुअली ये पहना हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो कुर्ती है इसके साथ मैंने गरारा बनाया था। तो गरारे की वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर दी थी, तो आप लोग चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसमें लिंक भी डाल दूँगी, तो आप लोग उस पर डायरेक्ट जाके देख लेंगे। तो इसकी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया इसके गरारे की वीडियो। अगर आप लोगों को ये गले की डिज़ाइन और ये कुर्ती का स्टाइल पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।